कबीर जादिन सतगुरु भेटिया, तादिन लेखे जान, बाकी समय व्यर्थ गया बिना गुरु के ज्ञान। जिस सद्गुरु के दर्शन से जीवन का वास्तविक उद्देश्य समझ में आता है, उसी विश्व की तारणहार जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी के बोध दिवस के पावन अवसर पर दिनांक 15 से 17 फरवरी 2026 तक नेपाल सहित भारत के 13 सतलोक आश्रमों में 3 दिवसीय भव्य महासमागम का आयोजन किया जा रहा है। इस ऐतिहासिक अवसर पर होंगे अखंड पाठ, विशाल सत्संग समारोह, विशाल भंडारा, दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर के साथ साथ निशुल्क नेत्र जांच शिविर एवं दंत चिकित्सा शिविर। आप सभी नगर एवं ग्राम वासियों से विनम्र निवेदन है कि परिवार सहित पधार कर इस अद्वितीय महासमागम की शोभा बढ़ाएं। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम से 17 फरवरी 2026 को सुबह 9:30 बजे से श्रद्धा टीवी चैनल और संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल तथा संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर भी किया जाएगा। आइए हम सब मिलकर पूर्ण संत के सानिध्य में अपने जीवन को सार्थक बनाएं। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देह दान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई।
चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। गीता अ18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, व्यक्ति के जीवन सफर में यदि सच्चे गुरु का मार्गदर्शन मिल जाए तो कठिन से कठिन रास्ते भी आसान हो जाते हैं। लेकिन गुरु का पूर्ण होना आवश्यक है, क्योंकि अधूरे गुरु से कोई लाभ नहीं मिलता। यही कारण था कि राधा स्वामी पंथ से जुड़े होने के बावजूद भी इंदौर की राजू परमार जी कई समस्याओं से जूझ रही थीं। इन्हें सतभक्ति का मार्ग नहीं मिल पाया था और इस कारण ये शारीरिक कष्टों से ग्रस्त थीं। 8 वर्ष तक राधा स्वामी पंथ की साधना करने के बावजूद भी इनकी बवासीर की समस्या ठीक नहीं हो पाई। लेकिन जैसे ही इन्हें पूर्ण गुरु संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली तो इनके जीवन में चमत्कारिक बदलाव आने लगे। इनकी बवासीर की समस्या ठीक हो गई। डॉक्टरों ने इनके दिल के ऑपरेशन की सलाह दी थी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की कृपा से इनका ऑपरेशन टल गया और अब हार्ट की समस्या भी पूरी तरह ठीक है। संत रामपाल जी महाराज जी ने इनकी ऐसी कई समस्याओं का इलाज किया, इन्हें दुख से उभार कर सुखमय जीवन प्रदान किया। अब सुनिए राजू परमार जी की जुबानी उनकी अपनी सच्ची कहानी। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है बहन जी आपका? जी मेरा राजू परमार दासी। बहन जी आप कहाँ से हैं? मैं महू की रहने वाली हूँ, तहसील महू। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज से मैंने 8/8/2018 में ली है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? पहले मैं राधा स्वामी पंथ से थी और 8 साल से मैं राधा स्वामी की भक्ति करती थी और वो 2.5 घंटा बोलते थे कि 2.5 घंटा बैठो। मैं 2.5 घंटा बैठती थी, 2.5 घंटा से भी मैं ज़्यादा बैठती थी। 2.5 घंटा क्या, मैं 2-2, 3-3, 4-4 घंटा बैठती थी कि ऐसे नहीं ऐसे मालिक मिलेंगे। मुझे बैठने से ही मतलब बवासीर की तकलीफ़ बहुत ख़तरनाक हो चुकी थी। उसके बाद में इतना ब्लेड गिरा, मुझे इतना ब्लेड गिरा, कोई 200 ग्राम, कभी 100 ग्राम, बार बार मुझे ऐसा हो रहा था। मैं बहुत परेशान हो चुकी थी। घर में मुझे कोई ध्यान नहीं दे रहे थे, सिर्फ यूँ ही बोलते चल तुझे भर्ती कर दूँ, चल भर्ती कर दूँ। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि बार बार भर्ती होंगी तो और अच्छा नहीं लगेगा। और मैं 2 तो 3-3 घंटे में बेहोश पड़ी रहती थी। राधा स्वामी की भक्ति से हमें कोई लाभ नहीं मिला, बल्कि मुझे बीमारी और ज़्यादा बढ़ती गई। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आईं? मेरे बड़े भैया संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए थे। फिर मैं उनसे मैंने राय ली। उन्होंने कहा
कि आप बहन यहाँ नाम दीक्षा ले लो मालिक से, आपकी सब पीड़ा दूर हो जाएगी। मैं यहाँ इंदौर आई में और मैंने नाम दीक्षा मालिक से, परमात्मा जी संत रामपाल जी महाराज का नाम दीक्षा मैंने ले ली। बहन जी, हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आप लोगों को भी कोई लाभ प्राप्त हुए? मुझे बवासीर की तकलीफ बहुत खतरनाक थी। मुझे ब्लड गिर रहा था 100-250 ग्राम। उसके बाद में मैंने बहुत परेशान हो गई थी मैं। फिर मैंने भैया से बोला, भैया मुझे बहुत तकलीफ हो रही। मेरे भैया ने कहा कि आप भक्ति करते रहो, भक्ति बढ़ाते रहो और भक्ति करो आप। फिर उसके बाद में मैंने भक्ति करी, बढ़ाई भक्ति को। तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से मैंने अरदास करी, हे मालिक, हे परमात्मा, आप सबकी सुनते हो, मेरी भी सुन लो। मुझे इतना ब्लड गिर रहा है, मैं क्या करूं? तो संत रामपाल जी महाराज की प्रार्थना लगाने से मुझे बवासीर की तकलीफ बिल्कुल ख़त्म हो गई है और मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत ठीक हूँ। कोई दवाई गोली मैं खाती ही नहीं क्योंकि मुझे आराम ही हो गया है और मैं अच्छी बैठ भी पाती हूँ। पहले बैठाता ही नहीं था मेरे से बवासीर की तकलीफ से। और मुझे पथरी भी थी। पथरी मेरे डॉक्टर सुमन अग्रवाल साहब, उनके पास मैंने इलाज करवाया था। तो उन्होंने कहा कि 25 ml की आपको पथरी है, तो अब क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब? तो बोले आपका ऑपरेशन तो होगा ही नहीं, पहले से ही हार्ट पेशेंट हो आप तो दवाई गोली खाते रहो। तो मुझे दवाई गोली से कुछ आराम ही नहीं हो रहा था। एक करवट सो भी नहीं पा रही थी वो पथरी का कारण। पीछे बहुत दर्द होता था मुझे। तो मैंने कहा, हे संत रामपाल जी महाराज, आप सच्चे हो, पूर्ण परमात्मा परमेश्वर हो, कबीर साहिब हो मालिक, मेरे पे दया करो प्रभु। तो मुझे संत रामपाल जी महाराज ने मुझे दर्शन दिए कि बेटी भक्ति बढ़ाती रहे और तुझे बहुत लाभ होगा। तू किसी से भी मत डर और किसी से भी तू रोना गाना बंद कर और भक्ति बढ़ाती रहे तेरी, और तू ठीक हो जाएगी। जब से फिर मुझे आज तक वो पथरी 25 ml की पथरी पता नहीं कहाँ गई, मुझे पता ही नहीं चला और मुझे आराम हो गया और मैं अच्छे से अब 2 ही करवट सो जाती हूँ और मुझे नींद भी अच्छे से आती है और जो चक्कर आते थे वो भी मेरा ख़त्म हो गया। संत रामपाल जी महाराज के दीक्षा लेने से पहले हार्ट पेशेंट थी मैं। तो यहाँ इंदौर खूब सारी जांचें करवाई मेरी, टी चौतरा में करवाई, डॉक्टर छाबड़ा से भी करवाई। तो कहा था कि आप जी नहीं पाओगी, आपको ऑपरेशन नहीं होगा। मुझे ऐसे ऐसे बताए गए थे। फिर उसके बाद में अपोला ले गए थे मेरे भगत जी। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है अपोला में ले चलें। फिर वहाँ ले गए तो वहाँ भी मेरा ऑपरेशन का मना कर दिया। गरीबी स्थिति थी हम लोगों की। फिर भी तकलीफ तो मुझे होती थी। इंजेक्शन हर महीने लगते थे मुझे, हर महीने लगते थे। अगर मैं 1 महीना चूक जाती थी तो मुझे खाना नहीं खावाता। इसके बाद में बेचैनी होती थी, मुझे नींद नहीं आती थी। गोली में 18-25 गोली मैं हमेशा रोज खाती थी। अब मैं गोली नहीं खाती हूँ। अगस्त 8 2018 से मैंने गोली बंद कर दी, मैं गोली भी नहीं खाती हूँ। अब मुझे इंजेक्शन भी नहीं लगता है। और संत रामपाल जी महाराज की दया, उनकी नाम दीक्षा लेने से और उनकी शरण में आने से मेरी हार्ट की बीमारी भी ठीक हो गई। संत रामपाल जी महाराज की दया से। मैं 15 साल से बहुत परेशान थी। संत रामपाल जी महाराज से जब नाम दीक्षा नहीं ली थी उसके पहले ही मुझे एलर्जी की इतनी खतरनाक बीमारी थी कि कोई दूर मसाला भूनता हो तो मुझे छींक चलती थी और मैं सुबह उठते से ही 10-15 छींक नहीं चलती तो मेरे घर वाले भी परेशान हो जाते थे कि तू कितनी छींकती है, तुझे कोई गालियाँ देगा। तो मैं बहुत परेशान होती थी और इतनी सारी बीमारी से मैं बहुत परेशान थी। मैंने सोचा कि इससे तो मर जाना अच्छा है, घर वाले भी नहीं मान रहे मेरी। मैं फांसी लगाने गई तो फिर मैंने वापस वो फंदा छोड़ दिया मेरे गले में से और मैंने कहा कि परमात्मा अगर कोई इस पृथ्वी पे है, जिंदा है, तो मुझे बचा लो इस बीमारी से। और मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं। मुझे ब्लड भी बहुत गिर रहा है और मुझे पथरी भी 25 ml की बताई गई है। मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं। तो ऐसे है ना, फिर मैं परमात्मा से मैंने अरदास करी कि हे मालिक, आप पृथ्वी पे हो, कोई परमात्मा या मालिक है या परम पिता है, कोई भी है, या सृष्टि बनाने वाला मालिक हो, कोई भी है, या भगवान कहते हैं, अगर सच्चे मालिक हो, जिंदा मालिक है, तो मुझे बचा लो, इस बीमारी से बचा लो, नहीं तो मैं आज आत्महत्या करके मर जाऊंगी। फिर मैं ऐसे कैसे जाके मेरे बिस्तर पे मैं सो गई। फिर उसके बाद में मैंने कहा कि राधा स्वामी दिखेंगे, तो मुझे राधा स्वामी तो नहीं दिखे। फिर मुझे है ना संत रामपाल जी महाराज का मुझे चेहरा दिखाई दिया और रामपाल जी महाराज ही खड़े थे मेरे सिर पे ऐसे करके खड़े और कहा, बेटी मरना नहीं है,
आपको भक्ति करना है और आप नाम दीक्षा बहुत जल्दी लो, क्योंकि आपका दिन नज़दीक आ चुका है। मेरे पति को उठाया और मैंने कहा कि उठो देखो, तो ये बोले कि नहीं नहीं, तू बोले बहुत नौटंकी करती रहती, सोते जा। तो मालिक ने कहा धीरे से कि बेटी ऐसे तो नहीं मानेंगे, इनको यूँ बोल लो कि घड़ी में देख के आ, वो 3:30 बज रहे हैं। तो मैंने इनको उठाया और उनको कहा कि जाओ, आप 3:30 बज रहे हैं। फिर संत रामपाल जी महाराज अलग ध्यान हो गए थे। फिर मेरे पति उठ के भी गए और टाइम देखा तो वास्तविक में 3:30 बज रहे थे। फिर उसके बाद मेरे पति से कहा मैंने कि मैं है ना संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहती हूँ, मैं लेऊँगी। तो उन्होंने कहा है कि नहीं अभी मत जाना। तो मैंने कहा कि नहीं मैं तो जाऊँगी, मुझे तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो रही है। वास्तविक में मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही थी, ब्लड सबसे ज़्यादा गिर रहा था मुझे, बवासीर का, और पथरी भी मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ कर रही थी। तो मुझे मना कर दिया था। फिर मैं वापस रो रुका के सो गई। उसके बाद फिर रात को वापस संत रामपाल जी महाराज मुझे आए और मैंने कहा हे संत रामपाल जी महाराज, मैंने अरदास करा कि मुझे मेरे घर वाले तो मुझे नहीं जाने दे रहे और नहीं नाम दीक्षा लेने दे रहे। तो फिर रात को वापस मुझे संत रामपाल जी महाराज मेरे सिर पे वैसे के वैसे ही खड़े रहे, ऐसे पलंग के पास में ऐसे पकड़ के खड़े थे। वो कुर्ता पजामा, वही सफ़ेद कुर्ता पजामा पहने थे, और यूँ बोले कि बेटी कैसे भी करके निकल यहाँ से और जा, तेरा दिन नज़दीक आ चुका है और तू जल्दी नाम दीक्षा ले बेटी, देखिए अब तू देख ले, तू खुद ही देख ले। और उसमें इतना जीव हिल रहा था, भयंकर हिल रहा था उसमें गंदगी, कि मैं देख के मैं घबरा गई कि बाप रे, ये तो ऐसा बोले बेटा तेरा नज़दीक दिन आ चुका है और तू जल्दी से जल्दी नाम दीक्षा ले ले, भक्ति कर बेटी, इतनी भक्ति कर कि तेरा ये कष्ट दूर हो जाए, तेरा ऊपर काल बहुत हो रहा है। फिर मैंने सुबह तुरंत गई और मैंने नाम दीक्षा संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम दीक्षा ले ली। और संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरा दुख, सभी कष्ट मेरा दूर कर दिया संत रामपाल जी महाराज ने। उस दिन संत रामपाल जी महाराज अगर नहीं आते और मुझे दर्शन नहीं देते और नहीं कहते तो मैं आत्महत्या कर लेती। आज मैं खड़ी हूँ तो संत रामपाल जी महाराज की दया से ही मैं खड़ी हूँ। आज संत रामपाल जी महाराज की दया से सारे रोग खत्म हो गए मेरे। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत अद्भुत चमत्कार हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं उनसे संदेश तो क्या, मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ कि मैं कितनी बीमारी से बहुत तंग आ चुकी थी, यहाँ तक कि मैं तो फांसी लगाने को तैयार थी मैं, लेकिन मुझे संत रामपाल जी महाराज ने, मैंने अरदास करी तो मुझे मालिक ने दर्शन भी दिया और मैं ठीक भी हुई और मेरी सारी बीमारी दूर हो गई। मैं बहुत अच्छी हूँ आज। मैं यही कहती हूँ कि जो भी हैं वो, आप जो भी दुखी हैं वो संत रामपाल जी महाराज से जल्दी नाम दीक्षा ले। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? बहुत सारी चैनल पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आते हैं, तो वहाँ नीचे पट्टी भी चलती है, उसमें नंबर भी रहते हैं, तो आप कांटेक्ट करके आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं और आपका कल्याण हो सकता है। धन्यवाद जी। सत साहिब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। फिर परमात्मा कहते हैं, ऐसे सतगुरु के फिर गुणगान क्या करूं? आप तो बालक हो, कोई दूसरी कक्षा का, कोई पहली कक्षा का, कोई वैसे सत्संग सुन करने के लिए आया है। लेकिन जब आप इस अध्यात्म ज्ञान से परिचित हो जाओगे, आपकी आंखों से आंसू पड़ा करेंगे। कोठी और कार होगी, मोटरसाइकिल होगी, कोई व्यवसाय बन गया छोटा सा, या कितना कोई अधिकारी लग गया, तो परमात्मा याद दिलाना चाहते हैं कि ये सुख तो थोड़े से दिन का है, 10-20 वर्ष का। रिटायर होने के बाद फिर उसकी आंख भी खुल जाती है, या क्या बनेगी तेरे साथ में है। कोई ड्राइवर भी ना मिलता है IAS IPS को, जो अंडे सैर सपट्टे करते हो पार्का में, ना घर के सुने, बहु गाड़ दे जाते ही सारी तनख्वाह बच्चे ले लें। क्योंकि जो बैटरी जब तक चार्ज रही, पिछले पुण्य थे, तब तक तो वो खूब प्रभु पाक रहा था। और जब वो डिस्चार्ज हो गया, अगर चार्जर है नहीं, भक्ति ठीक करी नहीं, तो
कहते हैं संशय शोक सराय में सूतक दिन राती, और जीवित जग में जूते पड़े फिर जम तोड़े छाती। इनके लिए यही बुरा हाल हो लेगा बुढ़ापे में। यहां जीवित जग में जूते पड़े और फिर जम तोड़े छाती। यम के दूत फिर आगे इनकी छाती तोड़ेंगे, इनको कूटेंगे गिर के, और फिर 84 लाख योनियों में ठोके जाएंगे। तो यहां परमात्मा कहते हैं 7 समंदर की मसीह करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिख्यो न जाए। ऐसे सतगुरु का, संत का गुण लिख कर देखो, पूरी पृथ्वी का कागज बना लूं, 7 समुद्रों का इंक बना लूं शाही, और सभी वृक्षों की कलम बना लो, काट काट कर छोल छोल कर कितनी बन जाएंगी हिसाब लगा लो, और ये सारी खत्म हो जा, धरती जितना कागज भी समाप्त हो जाए, 7 समुद्रों की इंक भी शाही भी खत्म हो जा, और सब कलम भी घिस जाए, तो भी नहीं लिखा जा सकता। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं भाई गुरु मानुष कर जानते, ते नर कहिए अंध, ओए दुखी संसार में आग काल के फंद। फिर क्या बताते हैं परमात्मा, सतगुरु के सिजदा करूं, कर्म छुटाए कोटि, और जो सतगुरु की निंदा करे फिर जम तोड़ेंगे ओठ। कि ऐसे महापुरुष ने, जिसने हमारे को कितने पापों से बचा दिया, बीड़ी शराब मांस तमाकू के अवगुण बताकर उनसे छुटकारा दिलवाया, और ऐसे अनमोल भगवान की पहचान कराई, और ऐसा अनमोल मंत्र दे दिया जो आज तक ऋषि महर्षि और ब्रह्मा विष्णु महेश के कान भी नहीं पड़ा। तो फिर कहते हैं सतगुरु के सिजदा करूं, जिसने कर्म छुटाए कोट, करोड़ों कर्मों से बचा दिया, और जो ऐसे सतगुरु की निंदा करे उसको घोर पाप लगता है, अर्थात वो फिर इतनी सजा का पात्र बनता है, जम यम के दूत उसके होठ तोड़ेंगे। होठ फोड़ेंगे मतलब कि ऐसा बुरी तरह पीटेंगे कितने लागो, ये नहीं देखेंगे इसके ये यहां नहीं मारे होठों पर, तो कहते हैं उसके फिर जम तोड़ेंगे होठ। कहने का भाव यह है कि उसको बहुत भयंकर सजा मिलेगी। तो पुण्यात्मा, सत्संग से ज्ञान होता है। जैसे आप कल के सत्संग में सुन रहे थे कि धर्मदास नाम के एक महापुरुष, जैसा परमात्मा लीला करता है उस आधार से उनको मिले। परमात्मा की गुणों में लिखा है कि वो परमात्मा प्रत्येक युग में ऐसी लीलाएं करता है। सतलोक में रहता है, सचखंड में अविनाशी स्थान, शाश्वत स्थान पर रहता है, वहां उनका ठिकाना है। परमात्मा मनुष्य दृश्य है। आज तक ये हमारे ऋषि महर्षि हमें ये निर्णय करके नहीं दे सके कौन तो भगवान है और कैसा उसका आकार है और कहाँ रहता है, उसके पाने का मंत्र कौन सा है, और जो ज्ञान आप दे रहे उसका प्रमाण कहाँ है। लोक वेद सुनाया करते, अपनी अपनी दंत कथा सुनाया करते, अपनी अपनी कह गए इस दुनिया के माँ, और बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। तो पुण्यात्माओं, अभी तक हमारे को ये पता ही नहीं था कि भगवान वास्तव में है कौन। हम विष्णु जी की पूजा करते थे और फिर कहते थे ध्यान लगाते हैं, क्या देखा कि प्रकाश देखा। भगवान कैसा? भगवान निराकार है। फिर श्री विष्णु जी क्या है? हमारी बुद्धि बालकों जैसी थी, स्थिर नहीं थी, हमें पता ही नहीं था क्योंकि हमें गुरु ऐसे मिले थे। तो परमात्मा कहते हैं मां मुंडू उस संत की जिसते संशय ना जावे। कहते इसे संत ने छोड़ दे तुरंत, जो शंका निवारण नहीं कर सकता सारी। तो आज तक हम जितने भी सत्संग सुना करते थे या अनुभव पढ़ा करते संतों के, उनसे संशय समाप्त नहीं होता था, लेकिन हम श्रद्धालु होने के नाते उनको पढ़ते ही रहते थे।
तो परमात्मा का एक विधान है, परमात्मा उसी विधान अनुसार अपने सब कार्य करते हैं। परमेश्वर सतलोक में रहते हैं, जिसको गीता जी में शाश्वत स्थान कहा है, सनातन परमधाम कहते हैं। और वहां परमात्मा मनुष्य दृश्य है, एक सिंहासन पर विराजमान है। एक बहुत बड़ा गुम्बद है परमात्मा के ऊपर, बहुत बड़ा एक मंदिर नुमा आकार का, उसके सेंटर में परमात्मा का सिंहासन है। उसके ऊपर मुकुट धारण करके परमात्मा बैठे हैं और सिर पर सफेद छत्र है दाता के। और वहां परमात्मा के एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इनकी रोशनी भी फीकी पड़े, इतना नूर है दाता का। यहां आते हैं तो शोभा को कम कर लेते हैं, हल्का तेज पुंज का शरीर बना लेते हैं, सरल करके आते। यदि वो इसी रूप में यहां आ जाए तो हमारी चरम दृष्टि देख नहीं सकती, जैसे उल्लू सूर्य को नहीं देख सकता। इसलिए परमात्मा एक अपने तेज पुंज का हल्का शरीर बनाकर आते हैं। और वो मनुष्य दर्श तो है ही है, अपने एज इट इज रूप में हमसे मिलते हैं, बातें करते हैं, लेकिन हमारे को ज्ञान गलत प्राप्त होता है, परमात्मा की डेफिनेशन गलत हमने ग्रहण कर रखी होती, इसलिए हम भगवान को निराकार मानते रहते हैं, उनको संत मान करके फ्री कर देते थे। तो धर्मदास जी को सतगुरु मिले। पहले वो भी ऐसे भ्रमित थे, लोकवेद के आधार से साधना कर रहे थे। परमेश्वर कबीर साहब जी कहते हैं, जब आपको ये अध्यात्म ज्ञान होगा तो आप क्या कहोगे? पीछे लग गया जाऊं था मैं लोकवेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले दीपक दे दिया हाथ। लोकवेद होता है दंत कथा, अक्षेत्रीय ज्ञान, जिस क्षेत्र में जैसी परंपराएं, जैसी साधना होती है उसको लोक वेद कहते हैं। वो सबके मुंह पर चढ़ा हुआ होता है कि ये भगवान है, ये भगवान है। चाहे को किसी भी देव को पूज रहा है, या कोई मजार पूज रहा है, या किसी की यादगार पूज रहा है, उन्हीं को सत्य मान रहे हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि हम पहले हमारे लिए कह रहे हैं, वो तो मालिक थे। जैसे दास पहले भगवान विष्णु जी का पुजारी था और साथ में शंकर जी को भी पैरेलल आदर दिया करते थे। हनुमान जी का विशेष पुजारी था, और भी अपना जो परंपरागत देवता बाबा श्याम जी या न्यारी पूजा थी। तो ये लोक वेद के आधार से हम साधना कर रहे थे, ये यथार्थ भक्ति मार्ग और ज्ञान नहीं था। और जब ये मार्ग मिला परम पूज्य परमेश्वर के श्रेष्ठ आत्मा, पुण्य आत्मा स्वामी रामदेवानंद जी दास को मिले, उन्होंने दास को एक दीपक दे दिया तत्व ज्ञान रूपी, कि अब आप अंधेरे में भटक रहे हो, आपके पास कोई मार्ग नहीं है जिसकी रोशनी में आप ठीक चल सके। तो उस तत्व ज्ञान रूपी दीपक के रोशनी में दास फिर सीधा चला, तो आज सफलता मिली। तो परमात्मा कहते हैं, पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले। और यो तत्व ज्ञान रूपी दीपक टॉर्च दे दी, लालटेन दे दी, किसकी रोशनी में चल, गड्ढों में मत गिर। यहां परमात्मा कहते हैं कि धर्मदास जी को परमात्मा मथुरा में मिले, वहां उनको टॉर्च दे दी, दीपक दे दिया, उसके बाद उनकी दिशा बदल गई। तो इसी प्रकार कल आपको सत्संग में सुनाया गया था कि धर्मदास जी को परमात्मा मिले, लेकिन हमारे अंदर इतना खचड़ा भर गया है ये अज्ञान का, ये जल्दी से समाप्त नहीं होता। दीक्षा भी ले ली धर्मदास जी ने, भगवान को देख भी लिया, लेकिन वो पुरानी कथाएं, पुराना रंग, वो पेंट कहीं ना कहीं किसी कोने में दबा ही रहता है। एक दिन धर्मदास जी ने प्रश्न किया कि हे परमेश्वर, अक्षमा करना अपने किंकर को, मैं पामर प्राणी हूं, लेकिन दाता मुझ नालायक व्यक्ति के अंदर
कुछ ऐसी शंकाएं किसी कोने में और जमा हैं, दाता उनका भी समाधान कीजिए। परमेश्वर ने कहा, बोल भाई, जब तक शंकाएं तेरी समाप्त नहीं होगी तू भक्ति खा करेगा। उसने कहा, भगवान देखो, आप कहते हो कि भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, भगवान श्री राम, इनमें कोई शक्ति नहीं थी, ये कोई कुछ नहीं कर सकते। हमने कथाएं सुनी अपने पहले वाले गुरुओं से कि भगवान श्री कृष्ण ने मोर ध्वज के पुत्र ताम्र ध्वज को आरे से 2 फाड़ करवा के चिरवा के मृत्यु को प्राप्त हो गया था, उसको जीवित कर दिया भगवान। अब ये बात मेरे गले नहीं उतर रही क्या उनमें शक्ति नहीं थी। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा उसका मित्र था, दारिद्र बहुत घना था, उसमें बहुत ही निर्धन व्यक्ति था, क्लास फेलो था उनका। एक दिन उनके पास गया जब वो द्वारका के राजा थे, और भगवान 2 मुट्ठी चावल खा के और उसका सुंदर महल बना दिया और घना धन दे दिया उसको। परमात्मा बोले, ठीक है बच्चा, पहले तो आप लोग इतने भावुक हो कि सुनते नहीं ध्यान से। परमेश्वर ने कहा कि मैं ये नहीं कह रहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश में कोई शक्ति नहीं, ये कुछ नहीं कर सकते। परमात्मा कहते थे कि तुम इनको समर्थ मानते थे कि ये समर्थ भगवान है, सारी सृष्टि के रचनहार हैं, ये अजन्मा है, इनकी मृत्यु जन्म नहीं होता, इनके कोई माता पिता नहीं। तो वो तेरे रूबरू कर दिया, इनके माता पिता हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है। जिनकी जन्म मृत्यु होती है वो सक्षम कैसे होगे? तो परमात्मा ने कहा कि जैसे एक स्टेट के प्रांत के मंत्री में जो शक्ति होती है वो शक्ति होती है, लेकिन वो प्रधानमंत्री नहीं होता, प्रधानमंत्री जैसी पावर नहीं रखता। अब परमात्मा ने बताया कि आप कह रहे हो श्री कृष्ण भगवान ने मोर ध्वज के पुत्र ताम्र ध्वज को तो वहां जाके और शर्त रखती कि हम, मेरा शेर जो है सिंह, ये मांस खाएगा और आपके परिवार के एक सदस्य का खाएगा। जित कथा आपने सुन रखी बहुत बार, ये नहीं सुनाऊंगा आज। ऐसा ही किया गया, ताम्र ध्वज को चीरा गया, वो मर गया और श्री कृष्ण ने जीवित भी कर दिया। उनकी परीक्षा ली, वो सफल हुए। ठीक है, अभी यहां तो श्री कृष्ण ने ताम्र ध्वज तो जीवित कर दिया। जब महाभारत के युद्ध में उसकी बहन सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु युद्ध में मारा गया चक्रव्यूह में, सुभद्रा रोए, 5 पांडव रोए, उनका कुल नाश होए, और श्री कृष्ण रोए बैठ के, तब वो क्यों नहीं जीवित कर सके अभिमन्यु को? अब हमारी इतनी बुद्धि थी, धर्मदास चुप हो गया। कहा भगवान, या तो बात कभी ध्यान में आई ही नहीं हमारे। इसलिए परमात्मा कहते हैं, गुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूषड़ मूड किसाना। तुम थोथा भूषड़ रहे थे अभी तक, और सारे तुम्हारे गुरु सिर पैर तानी कथा सुना दे राम बिलनी की, बस खाई रोटी जाओ जय बोलो। ये कोई कहानी थी? ये कोई ज्ञान था तुम्हारा? तो परमात्मा से धर्मदास जी ने पूछा कि भगवान फिर कारण क्या था? कारण ये था कि ताम्र ध्वज की आयु शेष थी, और इतनी शक्ति ये रखते हैं, ये तो ऋषि महर्षि रखते हैं ऐसी। तो गोरखनाथ जी ने अपने गुरु मच्छंद्रनाथ का हुका हुआ शरीर अस्थियां उठा के और उसको जीवित करके मच्छंद्रनाथ बना दिया। श्री कृष्ण जी ने केकला तोड़ दिया, क्योंकि जब तक शेष आयु है, ये आयु नहीं बढ़ा सकते तुम्हारे भगवान। ताम्र ध्वज की आयु शेष थी, इसने जीवित कर दिया। और अभिमन्यु की आयु नहीं थी, इतना ही संस्कार था, उसको जीवित नहीं कर सके। समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, भाई कदे न हो ए काज राम रंग होरी हो। होरी मान खुशी के समर्थ की शरण ग्रहण करो। अगर आपकी आयु भी ना होगी तो भी वो परमात्मा आपकी आयु बढ़ा सकता है। समर्थ, इसका वेद प्रमाण देते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161 मंत्र 2 में स्पष्ट किया हुआ है कि परमात्मा रोगी को भी स्वस्थ कर सकता है। उसकी आयु भी शेष ना रही हो
और धर्मराज के पास भी चला गया हो, वहां से भी छुटवा के ला सकता है। और उसको आगे और भी 100 वर्ष की आयु जीने के लिए वो दे सकता है। अब इसके लिए थोड़ा उदाहरण देते हैं। एक समय सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह को एक भयंकर रोग हो गया, क्योंकि सिकंदर लोधी जो था एक क्रूर राजा था, मुसलमान धर्म में जन्मा था, जिस कारण से अपने काजी और मुल्लाओं के द्वारा बताए गए आधार से वो बाई फोर्स मुसलमान बनाता था हिंदुओं को, और राजा होकर और भी बहुत भेदभाव रखता था हिंदू और मुसलमानों में। तो जिस कारण से उसको दंड अपने किए का भोगना तो था ही। उसको एक ऐसा रोग हो गया, ऐसा जलन का रोग बन गया कि उसने सारा इलाज करा लिया, अपने मौलवियों से, काजियों से, मुल्लाओं से, सब दरगाहों पर मन्नत मान ली, सारी क्रियाएं कर ली, बलि चढ़ा ली। फिर हिंदू धर्म के भी जो धार्मिक गुरु थे उनसे भी क्रियाएं करवा ली, अवंताएं करवा लिया, और साथ में बड़े से बड़े वैद पूरे उसके राष्ट्र में जहां भी किसी वैद का नाम सुना उसी को पकड़ लाए और आके कह दिया कि मुंह मांगा पैसा देंगे, मेरा रोग खत्म हो। तो वो वैद्य कहते हैं जी हम ऐसी औषधि इस रोग की दे रहे हैं कि अग्नि को भी बुझा देंगे, आपको तो जलन है सिंपल, लेकिन आपका ये दवाई काम नहीं कर रही, हम भी हैरान हैं। तो पुण्यात्माओं, औषधि का काम अपने सत्र का होता है, और संस्कार जब जीव के बिगड़ जाते हैं औषधि रिएक्शन करना लग जाती है। और जब आपको सही शरण मिलती है परम संत की, परमात्मा पूर्ण की, और अब भक्ति दी जाती है, तो भक्ति आप करने से फिर वही मेडिसिन काम करने लग जाती है, और बगैर मेडिसिन के भी परमात्मा ठीक कर सकता है। वो आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है। उसके कर्म बिगड़ गए थे, कोई औषधि काम नहीं कर रही थी। जो अन्य जो हिंदू धर्म के आचार्य थे उन्होंने बता दिया था, राजन ये आपका प्रारब्ध का कर्म है। प्रारब्ध माने किस्मत में लिखा हुआ, ये आपके पिछले पाप का प्रतिफल है, जो रिटर्न है आपकी किस्मत में लिखा हुआ है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, ये भोगने से ही समाप्त होगा। लेकिन बेसिक ऐसा कुछ बता भी दिया जाता है, लेकिन दुख में आदमी रुकता नहीं, फिर भी प्रयत्नशील रहता है। उससे पहले एक घटना घटी थी उसके साथ। परमेश्वर कबीर जी जब आए हुए थे बनारस में, एक दानक के रूप में, जुलाहे के रूप में लीला कर रहे थे, तो उस समय वो यही ज्ञान दिया करते। तो दास उस परमेश्वर का बोला हुआ आज आपको सुना रहा है, हिंदू और मुसलमानों को जो दास आज बता रहा है, परमात्मा 600 वर्ष पहले सुनाया करते थे। उस समय आप शिक्षित नहीं थे, जिस कारण से परमात्मा के साथ बहुत घनी बदतमीजियां हमने करी और हमारे गुरुओं ने करवाई। वो ये कहा करते ये धानक है, दुल्हा है, ये सदग्रंथों को जानता नहीं, क्योंकि ये संस्कृत पढ़ा नहीं, और संस्कृत पढ़े बिना सदग्रंथ समझ नहीं आते, सारी झूठ बोलता है। तो हमारे यह बात पक्की जचेगी कि कबीर जी अशिक्षित हैं, ये सदग्रंथ नहीं जानते, झूठे बोलते होंगे। तो आज परमात्मा ने सबसे पहले आप पर रहम कराया। 1947 में भारत आजाद हुआ, 1951 में दास को यहां भेजा, उसके बाद फ्लड आ गई शिक्षा की हिंदुस्तान में। नहीं, हमने हमारे उस समय मुझे मालूम है हमारी 2 सिस्टर तो बगैर पढ़ाई छोड़ दी कि ना हम नहीं पढ़ाएंगे। लड़कियों को तो आसपास भी नहीं, लड़के भी हमारी नंबर आया था पढ़ने का, उससे पहले सभी अशिक्षित थे। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा ने ये जो शिक्षा है या एक आग है, ये इस जीव की नाशक है, इसने नैतिकता का नाश कर दिया, आपस में शिष्टाचार खत्म कर दिया। ऊपर से हम लिपे चोपड़े दिखे हैं, अच्छी पैंट कोट पहन के, और सारे विचार बिगड़ गए, हमारा व्यवहार बिगड़ गया, बेईमान बन गए, अहंकारी बन गए, छोटी सी पोस्ट पा के भगवान भूल गए। लेकिन परमात्मा ने ये
एक बार ये करना जरूरी था। मालिक को मालूम था कि ये तो आत्मा है, इसको ज्ञान होगा, फिर ये छोड़ देगी। उन बुराइयों को शिक्षा करना जरूरी था। तो ये शिक्षा आपको आज ईब काम आई है, बाकी रोजी रोटी के लिए विशेष नहीं है। ये लाखों बच्चे पढ़ते हैं और नौकरी कितनों को मिलती है? एक वर्ष में करोड़ों बच्चे हिंदुस्तान में शिक्षा ग्रहण करके फारिग होते हैं। ये MA BA करके, BSc करके, BCom करके, और कितनों को सर्विस मिलती है? कोई बात नहीं, 2 रोटी भगवान ने देनी है, पूर्व निर्धारित है, वो तो वही मिलेगा। जब तक आप इस शरण में नहीं आओगे तो आपको केवल वर्क डन ही, पिछला संस्कार ही मिलता रहेगा। और यहाँ आने के बाद ये कर्म की रेख बदल देता, वो समर्थ है ना। भाग में तो लिख देगा आपके 2 रोटी का, इसके दरबार में कोई कमी नहीं। कमी रहेगी तो आपकी नीयत में रहेगी, आपकी श्रद्धा में रहेगी। तो उस समय परमात्मा ये ज्ञान सुनाया करते थे। हिंदू और मुसलमानों के जो पीर गुरु थे परमात्मा के दुश्मन बन गए कि ये तो हमारे धर्म का विरोधी है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश को नासवान बताता है, इनके माता पिता बताता है, ऐसा करता है। ऐसे काजी और मुल्लाओं को परमात्मा लताड़ा करते थे कि तुम साधना गलत बता रहे हो। उनको कहा करते थे, एक मुल्ला मस्जिद में कुके, एक पुकारे बोका, इनमें कौन सिरे को जागा, हमको लगा धोखा। अब तुम बकरीद मनाते हो, बकरे को हलाल करते हो, एक बकरा तो वहां मिमा रहा है, अपनी जान जा रही है, रो रहा है, म्या म्या कर रहा है, और एक मुल्ला कोक रहा है मस्जिद में, हे अल्लाहू अकबर, हे अल्लाहू अकबर, इस बकरे की रूह को स्वर्ग में स्थान देना। जैसे उस मुल्ला के बाप का नौकर है वो भगवान, उसके कहने तो उसने स्वर्ग में भेज देगा उस बकरे की आत्मा ने। परमात्मा कहते हैं, जय यारू तय भिष्ट पिठाई तो कर तदबीर कबीला भाई। अगर तुझे डेफिनेट कॉन्फिडेंस है इस बात का कि ऐसी क्रिया से ये बकरे की आत्मा भिष्ट में चली जाती है, तो अपने परिवार ने करके दिखा, तो किसी एक इस तरह भेज उसको स्वर्ग में। तो इस तरह की परमात्मा की कड़वी सच्चाई को वो बालक सहन नहीं कर सके, विरोधी बन गए। इसी प्रकार हिंदुओं को समझाया करते थे कि पांडे निपुण कसाई संतो, ये पांडे निपुण कसाई, ये बलि चढ़वाओ देवी कह के, काली कह के, भैरव कह, और ये गलत साधना बता रहे तुम्हारे को, शास्त्र विरुद्ध साधना दे। तो दोनों दुश्मन बन गए। और परमात्मा इन मुसलमानों को कहा करते और हिंदुओं को कहते थे, नहीं है दारम दारा, वहां तो नहीं है दारम दारा, उस दरगाह में धर्म राय है, लेखा लेगा सारा, मुल्ला कुक के बंग सुनावे ना बेरा करतारा। और फिर परमात्मा हिंदुआन कहा करते थे कि वेद पढ़े पर भेद न जाने, ये बाँचे पुराण 18, और जड़ के आगे भोजन धर्या और भूल गया सृजनारा। एक पत्थर के मूर्ति का भोग लगाता फिर और भगवान ने भूला बैठा है, और बात कर मैं वेद का ज्ञाता हूं। खाक पड़ा तुमने वेद, वेद में लिखा कहीं ऐसी क्रिया करो। तो इससे वो सबक शुद्ध हुए और विरोधी कर दिए सारे मुसलमान उन पीरों और मुल्लाओं और काजियों ने कि कबीर काफिर है, हमारे धर्म की तौहीन करता है, ये मांस खाने को भी मना करता है, हमें राक्षस बताता है। एक दिन सिकंदर लोधी चला गया वहां पर बनारस में, काशी में, क्योंकि वो पूरा सम्राट था। दिल्ली के बादशाह के अंतर्गत सभी छोटे नरेश नवाब आते थे। तो वीर देव सिंह बघेल काशी का नरेश था। वो राजा सम्राट यानी दिल्ली के बादशाह के अंतर्गत था, जैसे आजकल अन्य स्टेट हैं, लेकिन सेंटर में हमारे प्रधानमंत्री के अंतर्गत आते हैं। ऐसा वो प्रधानमंत्री समझ लो उस समय। तो वहां जाते रहते थे, अपने अन्य नवाबों के पास कुछ टैक्स वैक्स लेते थे वहां से, और उन वहां की पब्लिक की कुछ ग्रीवेंसेज भी सुना करते थे। मुल्लाओं को, काजियों को पता चला कि हमारा बादशाह है आज मुसलमान, क्योंकि वो हिंदू था इसलिए वो उसको कंप्लेंट नहीं कर पा रहे थे कि ये नहीं सुनेगा हमारी, बादशाह आ गया। सारे मुल्ला काजी इकट्ठे होकर हजारों की संख्या में जाकर लागे नारे लान। सिकंदर लोधी ने पूछा, भाई बताओ क्या बात है? उन्होंने बताया, जी एक काफिर है हिंदू, नाम कबीर है, जुल्हा के घर जन्म है,
और वो हमारे धर्म की बेइज्जती करे, अपने आप को भगवान बताता है। वो कहता है हम या लखला है कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक दनी हमरा नाम कबीर। मैं वो अल्लाह अकबर हूँ, भगवान ऐसा कहता। हमारा तो जीना हराम कर दिया है, हमारी तकती नाक काट दी उसने। अब सिकंदर लोधी ने कहा कि लाओ पकड़ के, तो 10 सिपाही लाए पकड़कर परमात्मा को। और सिकंदर लोधी राजा था। राजा लोग पिछले पुण्यकर्मों से ही बनते हैं, इनके अंदर जगह होती है, भगवान से थोड़ा सा डर भी होता है। तो उसने सोचा साधु संत फकीरों को बेमतलब दुखी नहीं करना चाहिए, लेकिन जनता के सामने राजा विवश होता है, अगर इसको कोई दंड नहीं दूंगा तो ये लोग मेरा विरोध करेंगे। इसलिए उसने कहा कि आप अपने आप को खुदा कहते हो। हमारे हजरत मोहम्मद जी ने एक गाय को मारकर वचन से और जीवित कर दिया था। यदि तू अल्लाह है और यह अल्लाह का रसूल है, पैगंबर है, तो इस गाय को हम कत्ल करेंगे, इसको जीवित करना। तो वहां पूरी सभा के अंदर एक गाय कत्ल कर दी। गर्भवती गाय थी, 4 टुकड़े हो गए मां बेटों के। और सिकंदर लोधी ने कहा कि अब करके दिखा जीवित इसको, नहीं तो तेरी गर्दन काट दूंगा। परमात्मा बोले कि किसी भगवान की या किसी परमात्मा के रसूल की ये पहचान नहीं है कि वो मुर्दे ही जीवित कर दे, तभी उसको पहचाना जाता है। उसकी और भी अन्य बहुत पहचान होती है। तो सिकंदर लोधी कहता है मैंने जो कहा वो कर, अन्यथा अगर तलवार निकाल ली। परमात्मा उठे, एक थपकी गाय का लगा दी, एक बच्चे का। गाय भी जुड़ गई, बच्चा भी जुड़ गया, जैसे निशान भी ना हो। और ला का बच्चा गाय के दूध की डेग बाल्टी ठोक दी और कहा कि गाय अपनी अम्मा है, इस पर छुरी मत बाह, गरीबदास की दूध को सभी आत्म का। अरे अनाड़ियों, तुम गाय का मांस खाकर एक दिन में फारिग कर देते हो, ये तुम्हारी माँ है। जिस ममड़ी का दूध पीवत हो पिता को करो हलाल कसाई, जिसका तुम दूध पीते हो उसको माँ कहते हो। और गाय का, पहले गाय ही ज्यादा होती थी, भैंस इतनी प्रचलन में नहीं थी, नहीं तो भैंस भी माँ है, दूध तो उसका पीवे हम। और फिर तुम इसका दूध पीते हो, फिर इसको मारकर खाते हो, तुम्हारी दया को चोर ले गए हैं। तो उस समय सब कांपे खड़े खड़े, क्योंकि ऐसा चमत्कार। सिकंदर तक कांपे, सन्नाटा छा गया। सारे जो बकवास कर रहे थे, जो नकली ढेड थे वो तो चले गए, वो जो मुखिया थे, शेष जितने वहां लाखों हजारों लोग इकट्ठे थे, सबने पर जय जयकार करी कबीर भगवान की और दीक्षा ली उस परम पिता से और अपना कल्याण करवाया। सिकंदर लोधी ने चरणों में लेटकर दंडोत प्रणाम की कि मुझे माफ करो परवरदिगार, मैं पहचान नहीं पाया आपको। परमात्मा बोले ठीक है चल। पालकियां बैठा के परमात्मा को पालकियों में आदर के साथ, सत्कार के साथ उनके घर छोड़कर आए झोपड़ी में। ऐसे समर्थ कबीर भगवान। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, जीवन में अनेक लोग सही मार्गदर्शन के अभाव में भक्ति तो करते हैं, परंतु उसका कोई लाभ नहीं मिल पाता। अमरोहा के बलवीर सिंह जी भी इसी संघर्ष से गुजर रहे थे। इन्होंने वर्षों तक हिंदू देवी देवताओं की पूजा की, हनुमान जी की विशेष आराधना की और आर्य समाज से दीक्षा भी ली थी। फिर 18 साल तक राधा स्वामी पंथ का अनुसरण किया, लेकिन इन सभी प्रयासों के बावजूद इनके जीवन में कष्ट और अशांति बनी रही। फिर इनके जीवन में एक नया अध्याय तब शुरू हुआ जब इन्हें संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रमाणित ज्ञान गंगा पुस्तक मिली। इसे पढ़ने के बाद बलवीर जी ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और इनके जीवन में चमत्कारिक बदलाव आने लगे। वर्षों से बलवीर जी और इनकी पत्नी भूत प्रेत बाधाओं से पीड़ित थे, लेकिन नाम दीक्षा लेते ही इनकी ये सभी बाधाएं समाप्त हो गईं। इसके अलावा बलवीर जी की किडनी की बीमारी भी ठीक हो गई।
दर्शकों, अब आइए सुनते हैं बलवीर सिंह जी के जीवन की यह प्रेरणादायक कहानी, उनकी अपनी जुबानी। सर नमस्कार। सर नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? बलवीर सिंह। बलवीर जी कहाँ से आए हैं आप? कैलसा बॉर्डर, जिला अमरा, उत्तर प्रदेश। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? पहले मैं जो देवी देवताओं की, गुरु नानक देव जी की, आर्य समाज में रहा मैं 3 साल, और हनुमान जी की 3 साल भक्ति की। फिर 5-7 साल जो है मैंने विष्णु जी की भक्ति की है, और 18 साल में राधा स्वामी पंथ से जुड़ा है। राधा स्वामी पंथ में आपने किस संत से नाम दीक्षा ले रखी थी? मैंने गोविंद सिंह। राधा स्वामी पंथ में रह करके आपने 18 साल तक भक्ति की है। क्या बताना चाहेंगे आप राधा स्वामी पंथ की भक्ति के बारे में? राधा स्वामी में कुछ नहीं है, वो केवल वो जो नाम देते हैं वो काल के नाम है। और हमें संत रामपाल जी की शरण में आने के बाद हमें पता लगा है कि जो वो नाम देते थे वो तो नाम ही अटपटे हैं। सतनाम यहाँ कुछ और है जो नाम है, और वो सतनाम सैत है, नाम यही कह के बुलवाते थे। जो उनके गुरु शिवदयाल जी रहे उनके आधार पर ही वो तो उनसे ही चली आ रही भक्ति। सर देखा जाए तो आपने 18 साल अपनी जिंदगी के बर्बाद कर दिए। सर क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बस पहले हमें कोई जानकारी नहीं मिल पाई। जब हमें जानकारी मिली उसके बावजूद भी हमने 3 साल बिगाड़ दिए। संत रामपाल जी महाराज के बारे में कैसे पता चला? भूतों का बहुत साया था हमारे यहाँ का। हमारे घर पे पूरे किसी ने तांत्रिक क्रियाएं करवा दी थी, क्योंकि मैं भगवान की चाहत में रहता था, मंदिर में बहुत जाता था। किसी ने कहा कि जाटों का मंदिर में जाने का कोई औचित्य नहीं, उसने तांत्रिक क्रिया करा दी। उसी चक्कर में मैं 65 जगह तांत्रिकों पर गया, लेकिन सफल नहीं हुआ। मेरे साथ वर्तमान में हमारे एक रोहतास साथी हैं हमारे, वो इस समय इनसे जुड़ चुके थे संत रामपाल जी महाराज से। उन्होंने मेरे से कहा, लेकिन मैंने उस वक्त संत रामपाल जी महाराज को बहुत कुछ अपशब्द कहे कि ऐसे संत तो बहुत हैं, कहीं कुछ नहीं हो रहा, मैं इतनी जगह गया हूँ। लेकिन जब 3 साल तक मैंने कुछ नहीं ध्यान दिया, 3 साल बाद मैंने देखा कि वो एक पुस्तक रखी थी मेरा ज्ञान गंगा। मुझे नहीं पता कौन दे गया था, मेरे पीछे कोई दे गया था दुकान पे। मैंने ज्ञान गंगा को पढ़ा। उसमें जो लोगों के अपने अनुभव थे, पहले मैंने राम कुमार ढाका जी हैं, उनका टेलीफोन नंबर मिलाया, उनसे पूछा कि आपके यहाँ ये स्थिति थी। एक CMO रहे हैं, वो उनको पूछा मैंने, तो जब उन्होंने बताया कि हाँ सही जगह है, आप आओ, तब मैं संत रामपाल जी की शरण में आया। आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? मैंने 25 अगस्त सन 2013 को ली। सर संत रामपाल जी महाराज जी दावा करते हैं कि यदि आप मर्यादा में रह करके शास्त्र अनुसार भक्ति करते हैं तो बड़ी से बड़ी बीमारी आपकी ठीक हो जाएगी। 18 साल तक आपने राधा स्वामी पंथ में भक्ति की है। आपको पहले भूत प्रेत की समस्या थी, तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले हैं? हाँ जी, पहले ही जुड़ने के बाद ठीक 2 महीने के अंदर हमारे घर जो भूत प्रेत की समस्या थी, मुझ पर मेरी पत्नी पर, वो दोनों पूर्ण रूप से हट गई। बिल्कुल हम दोनों स्वस्थ हो गए। और लेकिन घर में हमारा बेटा भी है, बेटी थी, बेटी की शादी हो चुकी थी, तो बेटे ने नाम नहीं लिया, लिहाजा उस पर चीज़ें रहने लगी। लेकिन हमारे पास कभी कोई चीज़ नहीं आई, और मैं और मेरी पत्नी दोनों पूर्ण रूप से स्वस्थ रहने लगे। तो हमें पूर्ण विश्वास भी हो गया कि संत रामपाल जी महाराज जी के अगर ज्ञान को हम और आगे बढ़ाएंगे और आगे पढ़ेंगे तो हो सकता है धीरे धीरे हमारा बेटा भी इस मत में आ जाए। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारा बेटा इस बात को मानने को तैयार नहीं होता, और उसी के चक्कर में जो हमारे भूत प्रेत की बाधा समाप्त हुई, हमने उसकी बाधा दूर कराने के चक्कर में वो एक तांत्रिक को ले आया। उस तांत्रिक के चक्कर में हम भी बैठ के हमने अपना नामखंड करा लिया। नामखंड होते ही हमें हार्ट की समस्या, किडनी की समस्या, और स्थिति यह आ गई किडनी में कि राम मनोहर लोहिया अस्पताल दिल्ली में मना कर दिया, किडनी हॉस्पिटल मेरठ में मना कर दिया। एक बलप्रदा आश्रम के नाम से एक संस्था है आयुर्वेद की, वहाँ गए, उन्होंने भी कहा कि 20 दिन हम देखेंगे तब बताएंगे। 20 दिन देखने के बाद उन्होंने कहा कि कुछ हो सकता है। तो लेकिन उसी दौरान जब लोग मुझसे मिलना आते थे, देखना आते थे कि ये तो ख़त्म होने वाला है, मैं चूँकि राजनीति में बहुत ज़्यादा पाप किए हैं, मैं राजनीति में ज़्यादा गहरे
तक गया हुआ था। तो मेरे राजनीतिक जो भाई बंधु मंत्री MLA जो थे वो सब आते थे और सब ये कहते थे कि भाई ये तो जाने वाले हैं। तब मैंने जो है एक दिन फिर अपने संत रामपाल जी महाराज जी की जहाँ मैं पूजा करता हूँ, तो मैंने वहाँ जाकर अपने गुरु जी से प्रार्थना की और कहा कि परमात्मा आप ही परमात्मा हो, आप ही पूर्ण भगवान हो, आप ही पूर्ण संत हो, आप जो है मेरी रक्षा करो, मैं कहीं से बचने की स्थिति में नहीं, और मैं आइंदा भविष्य में कभी आपका मर्यादा खंड नहीं करूँगा। और मुझे फिर संत रामपाल जी महाराज जी का वो सत्संग भी याद आ गया जिसमें वो कह रहे थे, एक बार मैं सुनना था कि भाई कोई किसी का ना पिता ना पूतम। तो मुझे लगा कि तो अब हमें तो अकेले ही आए हैं, अकेले ही जाएंगे, इसलिए हमने वो सारा छोड़कर और संत रामपाल जी महाराज जी से माफ़ी मांगी। तभी से आज तक मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं हर तरह से जो है अपना भक्ति पर लगा हुआ हूँ। सर आपने मर्यादा का जिक्र किया, तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि भक्ति मार्ग में मर्यादा का होना क्यों जरूरी है? जब भक्ति शुरू ही कर दी तो फिर हर समस्या का समाधान हो जाना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो मर्यादाएं स्थापित की गई हैं, उन मर्यादाओं का साक्षात रूप से मैं आपके सामने उदाहरण हूँ। मैंने जरा सी मर्यादा तोड़ी तो मर्यादा टूटने से मुझे कितनी विपत्तियाँ आई। इसलिए मर्यादा तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। मर्यादा तो आप पुरुषोत्तम राम जी की पत्नी सीता जी ने जब वो वनवास काट रहे थे तो उस समय रावण ने उनका अपहरण करने के उद्देश्य से एक हिरण का रूप बनाकर भाग लिया, जिसको सीता जी ने कहा था कि आप इसे मुझे जिंदा लेकर आइए। जब रामचंद्र जी उसके पीछे भाग लिए तभी उसने रावण ने नई चाल चल के और वो जो है उसे हाय हाय की आवाज़ सुनाई दी। तब सीता जी ने लक्ष्मण से कहा कि आप जाइए, आपके भाई पर विपत्ति है। परंतु उन्होंने लक्ष्मण जी को जब ज़्यादा ताने दिए, वो गए तो एक लक्ष्मण रेखा खींच कर गए थे और वो कह के गए थे कि भाभी कोई भी माता कहते थे वो कि माता जी आप इस लक्ष्मण रेखा से बाहर कदम ना रखें, कितनी भी विपत्ति कोई भी चीज़ आपके संकट निकट नहीं आ सकती। तो लेकिन सीता जी ने उस मर्यादा का उल्लंघन किया तो वो कितना बड़ा उल्लंघन महंगा पड़ा कि कितना बड़ा युद्ध हुआ, करोड़ों जीवों की हत्या हो गई और तब जाके जो है सीता जी को वापस लाया गया। इसलिए मर्यादा तो बहुत ज़रूरी है कि मर्यादा के बगैर तो कोई भी भक्ति हो ही नहीं सकती। जिस तरह से मेरे साथ जो बीती, मैंने मर्यादा का उल्लंघन पुत्र मोह में किया कि घर की सारी व्यवस्था ठीक हो जाएगी, उसका मुझे ये खामियाजा भुगतना पड़ा कि मेरी दोनों किडनी खराब हुई, मेरा हार्ट खराब हुआ, मुझे प्रोस्टेट की समस्याएं हुई। और यदि हम मर्यादा ना तोड़ते तो आज ये बीमारी हमारे साथ नहीं आ सकती थी, क्योंकि मर्यादा में रहते हुए कठिन से कठिन भी, चाहे कैंसर हो या कुछ भी हो, वो चीज़ भी रह नहीं सकती अगर मर्यादा में व्यक्ति रहेगा तब। सर देखिए, जो भी व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ता है तो उसका जीवन बदल जाता है, बहुत सारी खुशहाली उसके जीवन में आ जाती है। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से जब नाम दीक्षा ली तो आपकी भूत प्रेत की जो बाधा थी वो ठीक हो गई, आपकी जो किडनी की समस्या थी वो ठीक हो गई। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद आपको क्या लाभ मिले? हाँ जी, सबसे पहला लाभ तो ये है कि मुझे भगवान की चाह थी और वो भगवान साक्षात मुझे मिले। दूसरी, मेरी आर्थिक स्थिति उस वक्त तक ये थी कि यदि मैं अपना अमरा को भी जाता था, मेरी जेब में 10 रुपये भी नहीं होते थे और मैं पैदल ही वहाँ से वापस आता था, सवारी पे भी नहीं बैठता था। लेकिन आज मेरी खेती है, खेती से भी मुझे जहाँ 50,000 की आमदनी पूरे साल में होती थी, वहाँ 2013 में नाम लेते ही परमात्मा ने 2 लाख और 2.5 लाख रुपये देने चालू कर दिए। ज़मीन उतनी है, फसल में वही उगाता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कहाँ से। और जो भी चीज़ मैं चाहता हूँ, जिस क्षण चाहता हूँ परमात्मा मेरी ये मदद करना गुरु महाराज, तो मेरी वो मदद होती है 100%। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका पूरा जीवन ही बदल गया है, आपको बहुत सारे लाभ मिले हैं, भूत प्रेत जैसी जो समस्याएं थी वो आपकी ठीक हो गई हैं। सर आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो भूत प्रेत जैसी समस्याओं से पीड़ित हैं, जो और भी अन्य बीमारियों से पीड़ित हैं, आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो भक्त समाज से ये कहना चाहता हूँ, इस समय
हमें शिक्षा पूर्ण रूप से मिली हुई है, हम शिक्षा ग्रहण करें। शिक्षा ग्रहण करके अगर कोई दूसरी जगह भी जुड़े हुए हैं लोग, पहले उनका ज्ञान भी पढ़ें और हमारे संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान पढ़ें। दोनों में भिन्नता साफ अंतर आ जाएगी, क्योंकि हमारे वेदों, शास्त्रों, पुराणों में सब कुछ स्पष्ट लिखा है। केवल हमारे धर्म गुरुओं ने कभी हमें जो है वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया। तो हम पढ़े लिखे समाज हैं, हम ये चाहते हैं कि आप पढ़कर इधर आइए, संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़िए। और जो भी भूत प्रेत की बाधा तो ये ऐसी है कि नाम लेते ही आपकी तुरंत भाग जाएगी। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के नाम से एक ऐप चल रहा है। सोशल मीडिया में बहुत चीज़ें हैं, यूट्यूब पर आप देख सकते हैं, उनके सत्संग आते हैं। आप उन सत्संगों में जो आते हैं उनको देखिए, सुनिए, उनके नीचे नंबर लिखे हुए आते हैं, उन नंबर पर फ़ोन करिए। आपके निकटतम स्थान का जहां नामदान आपको मिल सकता है वहां से आपको सूचना मिल जाएगी। आप वो सूचना के आधार पर निकटवर्ती नामदान स्थान से नाम ले सकते हैं और अपना कल्याण करा सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।